Great surprise for me. This call is now being recorded. Anyway, good morning, everyone. In today's class, we'll be most focusing on trigonometric formulas. Consider cos pi by 2 minus x. Recall, this is the formula you already did in class 10th itself. Complementary angle formulas. रिड्यूस सिलेबस की वजह से नहीं करवाया था स्कूल में, वो एक अलग बात है, बट इट वाज अ पार्ट ऑफ क्लास 10th itself. Anyway, cos 90 minus theta is sin theta. Sin 90 minus theta होता है cos theta. Cos 90 plus x minus of sin x है, and sin of 90 plus x cos x हो जाता है. Now, how come all these formulas? So, अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा. रूल मैं पहले ही बता चुका हूं, बट अब एप्लीकेशन थोड़ा डिटेल में यहां करेंगे. एक्सप्रेस एनी गिवन एंगल एज अ, क्या बताया था आपको, पाई बाय 2 के मल्टीपल में with plus minus alpha, where alpha is any acute angle. And then the important thing is this n. If this n is even or if this n is odd. If n is even, there is no change. Sine will remain sine, cos will remain cos, tan will remain tan, and so on. But if it is odd, sine and cos will interchange. Sine will become cos, cos will become sine. tan का इंटरचेंज होता है आपका cot के साथ, और secant का इंटरचेंज हो जाएगा विद cosecant. यहां पर another very important thing कि हर जगह हमारे पास यहां आने वाला है प्लस माइनस. Now, how we are going to decide if we need to take the plus sign or negative sign? We already have considered the quadrant rule, first, second, third, fourth quadrant. This is all positive. यहाँ sine and its reciprocal is positive, rest all negative. Third quadrant, tan and its reciprocal are only positive, rest all are negative. Fourth quadrant, cos and secant, they are only positive, rest all are negative. Also, if theta is in the first quadrant, pi minus theta is in the second, pi plus theta in the third, and 2 pi minus theta in the fourth quadrant. Please make a note of it. आई एम वेटिंग फॉर 2 minutes, क्योंकि ये टेबल और ये कंसेप्ट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. सो आप इसको क्विकली बना लीजिए, क्योंकि ये जो एन इवन और ऑड का कंसेप्ट है, तो अब जैसे ये फार्मूलाज लिखे हैं और इवन देखो मैं इनकी बात करूंगा. आई विल कम बैक टू द प्रीवियस स्क्रीन. इन सभी को हम क्विकली निकाल पाएंगे कि ये कैसे हम इनकी बात कर रहे हैं. तो वी डू नॉट नीड टू लर्न देम एक्चुअली. ये वाले फार्मूला जो लेफ्ट साइड में दिखाए हैं ये याद नहीं करने, आपको राइट साइड का ये कंसेप्ट सिर्फ याद रखना है. Let me consider how come this formula is there. Cos pi by 2 plus x minus sin कैसे हो गया.
चेक इट आउट. पहली बात, I can write LHS as cos 1 into pi by 2 plus x. 1 into pi by 2. 1 क्या होता है? ऑड नंबर. और ऑड का रूल क्या था? साइन एंड कॉस विल इंटरचेंज. इंटरचेंज का मतलब ये कॉस लिखा था, ये बन जाएगा साइन विद प्लस माइनस. अब प्लस आएगा या माइनस, वो आप यहां इस डायग्राम से सोचेंगे, समझेंगे. हमारा क्वेश्चन ये था, पाई बाय 2 प्लस एक्स, विच क्वाड्रेंट इज दिस? पाई बाय 2 प्लस एक्स, एनीवन? सेकंड क्वाड्रेंट. पाई बाय 2 मतलब ये पाई बाय 2 हो गया यहां तक, और प्लस एक्स. हम आ गए हैं सेकंड क्वाड्रेंट में. इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव. is negative, hence the formula minus sin x. चलिए, ये तो मैंने ले लिए. अब मैं आपके सामने एक और दूसरा लेता हूं. से tan ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स. हमें नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा. लेट्स सी. दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. 1 के साथ आ रहा है ना, 1 इज ऑड. क्या बताया था? ऑड के केस में चेंज हो जाएगा tan एंड cot विद प्लस माइनस. अब किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है? सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. तो tan पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस ऑफ cot x हो जाएगा. सो देयर आर मेनी अदर वेरिएशंस जो अब आप इजीली अपने आप कर सकते हैं. चलिए, अब इसकी बात करते हैं. फर्स्ट वाला मैं एक तरह से आपको प्रूफ बता देता हूं. सिंपल लॉजिक है, बहुत ध्यान से देखना. यहां आई कैन राइट दिस. एक मिनट, यहां पहले से कुछ लिखा हुआ है. सो कंसिडर दिस cos of pi minus x. I can write this as cos of 2 into pi by 2. मैंने बताया ना आपको, पाई बाय 2 के मल्टीपल को सेपरेट कर दो. नाउ पाई बाय 2 में ये क्या आ चुका है? इवन नंबर. इवन के केस में क्या बताया था? सेम रहता है, नो चेंज. विद प्लस माइनस. अब किस क्वाड्रेंट में हम बात कर रहे हैं? विच क्वाड्रेंट इज दिस? सर सेकंड. चेक इट आउट. पाई माइनस एक्स, वापस आ गए. माइनस एक्स होने से सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, माइनस कॉस एक्स. सेम वे सेकंड वन यू कैन ट्राई इन योर होमवर्क. अब कुछ क्विकली यहां देखते हैं. व्हाट इज साइन पाई प्लस एक्स? सोचिए जरा ध्यान से. अब ये समझ आ चुका है, ये इवन मल्टीपल है. यस, ये इवन मल्टीपल है. ये तो हम अब क्विक ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं. तो अगर आप ये सारे स्टेप नहीं भी लिखेंगे दैट इज ओके. एक मेंटल कैलकुलेशन में भी चीजें हो जाती हैं. ये आ गया इवन नंबर, मतलब साइन का साइन ही रहेगा विद प्लस माइनस. हम ये कई बार भूल जाते हैं, प्लस माइनस, दिस इज इंपॉर्टेंट. अब प्लस है या माइनस है? पाई प्लस एक्स. पाई प्लस एक्स का मतलब आई एम इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव.
hence the formula. इवन अब आपके सामने, चलिए मैं साइन कॉस में क्यों हम बात करें, लेट मी कंसीडर से सीकेंट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स. चेक इट आउट, क्या होगा ये. ये इवन या ऑड है, इवन या ऑड, विच मल्टीपल ऑफ π/2? माइनस cos x. ओके, चेक सर करते हैं. माइनस cos x. कॉस आएगा, चलो एक बार cos x माइनस cos x. चेक करिए, ये होता है. यस, एक तो ये क्लियर है, 3 इंटू π/2 है, ऑड मल्टीपल है. ऑड के केस में सीकेंट चेंज हो जाता है कॉसीकेंट में. फर्स्ट थिंग विद प्लस माइनस. नाउ विच क्वाड्रेंट इज दिस? 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट. ये π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, ये तो 3π/2 हो गया, पर इसमें से कुछ माइनस हुआ है, वापस आ गए. आई एम इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है वो सोचना है, कॉसीकेंट नहीं, सीकेंट सोचना है. तो थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट होता है नेगेटिव, एंड योर आंसर. चलिए बताइए, व्हाट अबाउट कॉट ऑफ 3π/2 प्लस एक्स? माइनस 10x. 3 इज ऑड. ऑड में बताया था कॉट का चेंज कर दो tan में विथ प्लस माइनस. विच क्वाड्रेंट आई एम रेफरिंग टू? 3π/2 क्वाड्रेंट. प्लस समथिंग. आई एम इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? नेगेटिव. ये तो क्विक याद होने चाहिए चीजें. योर आंसर. व्हाट इज से cosecant of 2π minus x? माइनस cosec x. Minus cosec x. Can others also participate? Only 2 voices. आप चेक करिए. पहली बात, आई कैन राइट दिस एज 4 इंटू π/2, या तो वैसे ही ऑब्जर्व कर लिया, चलो इवन मल्टीपल है. So it will be cosec. ओ सॉरी, हाँ यहाँ कॉसेक है. यस. नेक्स्ट, ये ऑब्जर्व कर लिया, दिस इज द ऑड नंबर. ओ सॉरी, इवन नंबर. इवन में क्या होता है? सेम रहता है विद प्लस माइनस. अब प्लस आएगा या माइनस? लुक एट द क्वाड्रेंट. विच क्वाड्रेंट आई एम? 2π और फिर कुछ माइनस कर दिया. आई एम इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसीकेंट क्या होता है? नेगेटिव. योर रिक्वायर्ड आंसर. सेम वे आप स्टैंडर्ड एंगल के प्लस में लिखे हों या माइनस में लिखे हों, यू कैन गो फॉर ऑल दीज कन्वर्जन्स क्विकली. अभी समझाने में शायद मुझे टाइम लगा है कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करा है. वंस यू हैव अ गुड प्रैक्टिस, 5 सेकेंड्स मैक्सिमम 5 सेकेंड लगेंगे आपको ये कन्वर्जन करने में. यू टेक 10 सेकेंड्स, हार्डली मैटर.
but do it correctly. Any doubt to anyone? Mark your attendance quickly in the chat box. Then I don't remember exactly I did talk about this or not. Cos of minus theta is cos theta. So there are large number of formulas, we cannot consider their proofs. So आपको सिर्फ इन्हें याद करना है formulas और इनकी application पे हम focus करेंगे. Those who are interested in the proofs, it's available in almost all the reference books. So RD ho, RS ho, ML Agarwal, whatever, choice is yours. If you want कि y cos minus theta is cos theta और यहाँ sin minus theta minus sin theta है, तो there must be some logic. तो वो formulas के proving part, if you are interested, you can check, but time limitation, foundation is there. I cannot go into the details. आपको इन्हें याद करना है. तो focus on first three formulas and a special note, special observation कहाँ आया है? First वाले में कि है cos of minus theta, but minus हट जाता है और that will become only cos theta. Even I did not mention the other formulas, but अगर अब हम यहाँ बात करते हैं say what about cosecant of minus theta, that is Minus cosec theta. minus cosecant theta. Cot of minus theta minus Cot of theta. theta और cos से related होता है secant, this will be Sec theta. secant theta only. So cos का reciprocal secant, तो जो behavior रहा था cos का same is with the secant. Then ये वाले formulas मैंने लिख दिए but 10th में ही कर चुके हैं. Again 10th के formulas. Then now as a graph हम already बात कर चुके हैं. Sin x lies between always -1 to 1. Recall graph of sin x हमने कल किया था लास्ट क्लास में, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है और ये होता है between -1 to 1 only. So as in say in MCQ you may have a question, identify the range of sin x. तो डिफरेंट रेंजेस लिख दिया, उनमें से आपको पता है कि sin x बेसिकली रेंज क्या हो रही है इसकी. sin x ऑलवेज बिलोंग्स टू -1 to 1. तो ये sin x एज अ फंक्शन उसकी रेंज हो रही है. डोमेन इज रियल. tan के केस में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाता है? tan x जो है it can take any real value. So tan of any angle can be even 100 or it can be 200 minus 560 by 7, whatever value it can choose. Sin और cos में ध्यान रखना है -1 से 1 के बीच में. Sorry. Now, coming to the most important formulas list, sin a plus b and sin a minus b. Sin a plus b is given by sin a cos b plus cos a sin b.
and sin A minus B is sin A cos B minus cos A sin B. जस्ट दैट सोच के चलिए, अगर फर्स्ट फार्मूले को ही मैं सिर्फ याद कर लेता और यहां माइनस होता तो यहां माइनस आ जाता। तो बोथ द फॉर्मूलाज इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, cos A plus B is cos A cos B minus sin A sin B। यहां बहुत इंपॉर्टेंट चेंज को नोट करिए, अगर ये प्लस का फॉर्मूला है तो यहां माइनस होता है, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर ये होता cos A माइनस बी तो cos A cos B प्लस sin A sin B। क्या मतलब, यहां अगर माइनस होता तो इधर प्लस आ जाता। अगेन इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म दोनों फॉर्मूलाज कवर हो चुके हैं इसी में जो लेफ्ट साइड में लिखा है। And the formulas for tan A plus B and tan A minus B all are very important। अब आप लिस्ट में अपना लिखते चलिए। ऑलरेडी मेंशन रजिस्टर में चैप्टर जहां शुरू हुआ एटलीस्ट 3 पेजेस छोड़ दीजिए ओनली फॉर द फार्मूला लिस्ट। tan A plus B is given by tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B। एंड अगर यहाँ tan A माइनस बी है तो इट इज tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। फॉर्मूला इसी में कंपाइल कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट वन में ही जस्ट चेंज द साइन ऑल ओवर। यहां माइनस, फिर यहां माइनस हो जाएगा चेंज में, और यहां प्लस आ जाएगा। So that way you can learn the formula. And what about cot x plus y and cot x minus y? Generally, we do not use these formulas, but you will have one question in the exercise itself, NCERT की, जहां इस फॉर्मूले के बिना बात नहीं बनती है। तो इसीलिए प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज टू फार्मूलाज एज वेल। cot x plus y क्या है, cot x cot y माइनस 1। ये चेंज द, यहां पर ध्यान रखिए अगर प्लस है तो ऊपर माइनस की टर्म आती है, और नीचे cot y प्लस cot x लिखते हैं इंस्टेड ऑफ cot x प्लस cot y। बात वही है, बट क्यों ऐसा करा, लुक एट दिस फॉर्मूला। माइनस वाले में नीचे पहले हमेशा cot y आता है और cot y माइनस cot x होता है, so that to maintain a simple symmetry what we are doing, check it out। यहां अब वो एक ही कंपाइल कर रहे हैं फार्मूला, मान लो पहले वाले में यहां माइनस, फिर यहां प्लस, और फिर यहां माइनस। सो इन अ सिंगल फार्मूला आई कैन लर्न इट। इज इट क्लियर? प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, आई एम वेटिंग फॉर 2 minutes। Is anyone is trying to speak? Unmute करा है, please mute yourself। Archita, do you have any doubt? No, sir. Sorry, I didn't knew I was unmuted. No problem. No issues. Yes, please make a note of it. I am waiting for 2 minutes.
I hope you have noted down these formulas. तो मैं पहले सारे फॉर्मूलाज एक साथ लिस्ट ले रहा हूं एंड देन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर एप्लीकेशंस. Consider the following two formulas. They are not given in your NCERT textbook, but क्वेश्चंस हैं जिनमें ये बहुत इजी बनाने वाले हैं. और इस फॉर्मूले को आई वुड रिकमेंड एंड प्रेफर किस तरह से हम चेक करें, दिस पार्ट ओनली. और वो भी अगर आप याद करना चाहें इस फॉर्मूले को इजी वे में कैसे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज गिवन बाय साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. और अगर आप ध्यान से नोट करें, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आप ये भी तो लिख सकते थे, साइन ए माइनस साइन बी देन साइन ए प्लस साइन बी, a minus b into a plus b. But you will realize this is much easier way to apply this formula. Similarly, let me check out the second one. और इसे रिकमेंड कैसे करते हैं याद करो, ये वाला टर्म मीन्स cos square a minus sin square b. Cos square a minus sin square b. Note carefully, cos square a minus cos square b. We do not have any formula for this. Cos square a minus sin square b होता है cos a plus b into cos a minus b. और अगर मैं इसे फैक्टराइज कर दूं a square minus b square से, I can have another expression, but that is actually not required at all. तो आपको इसी फॉर्म में याद करना है. नोट कर लीजिए. A list of next 4 formulas, similar kind of a formulas. Generally there is a lot of confusion. हम भूल जाते हैं कैसे इन्हें अप्लाई करना है, तो ध्यान से समझिए. टू sin a cos b. This is given by sin a plus b plus sin a minus b. एंड अगर होता cos पहले और sin बाद में, 2 cos a sin b, जस्ट इनके बीच में माइनस आ जाता है. बट रिमेंबर, फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने किया है, साइन पहले लिखा है cos बाद में, आप इसी में साइन और cos को इंटरचेंज कर सकते थे. दैट मीन्स दिस फॉर्मूला इज नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड टू लर्न, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप हमेशा फर्स्ट फॉर्मूला से कर पाएंगे. नेक्स्ट इज 2 cos a cos b. दोनों सेम है, cos cos है, दोनों सेम है, तो cos a plus b plus cos a minus b. और अगर मान लो दोनों सेम हो,
बट साइन हो, 2 sin A sin B। यहां बहुत इंपॉर्टेंट चेंज नोट करना है, माइनस वाली टर्म पहले आ जाती है। तो cos A माइनस B minus cos A plus B. This is the most important observation. और ये वो चीज है, मैं इसको हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉरगेट दिस। तो 2 sin A sin B के फॉर्मूला में जनरली एटलीस्ट इन अ बिगिनिंग कंफ्यूजन रहती है। तो यहाँ cos A minus B पहले आएगा and then followed by minus of cos A plus B. Please make a note of these formulas. I am waiting. So learn all these formulas discussed so far, mainly the following 4 or at least जो मैंने बताया, these 3 formulas, these 2 formulas and the following formulas. So learn them. Next class में we can have a small quiz कि कितने formulas आपको याद हुए हैं. Mark your attendance in the chat box and then you can leave the meeting. I'm ending the class. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, thank you. Mark your attendance and then leave the class.